क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है? जब भी हम गरुड़ पुराण का नाम सुनते हैं, तो मन में एक अजीब सा भय और जिज्ञासा दोनों जाग उठते हैं। क्या सच में मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है? क्या पापों की सजा मिलती है? और आखिर गरुड़ पुराण हमें क्या सिखाती है? कथा शुरू होती है भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ देव के बीच संवाद से। एक बार गरुड़ देव ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मनुष्य जब इस संसार को छोड़ता है तब उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्मों का खेल है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन यह अलगाव आसान नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और घर वालों के आसपास ही भटकती रहती है। उसे यह समझ नहीं आता कि वह अब जीवित नहीं है। फिर आते हैं यमदूत, भयानक रूप, काले वस्त्र और तेजस्वी आंखें। वे आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाने के लिए आते हैं। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए ये दूत शांत और सौम्य होते हैं, लेकिन पापियों के लिए ये दूत अत्यंत भयावह बन जाते हैं। आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में लगभग 47 दिन का समय लगता है। इस दौरान उसे वैतरणी नदी पार करनी होती है। यह नदी साधारण नहीं है। इसमें खून, कीचड़ और भयानक जीव होते हैं। जो लोग दान पुण्य करते हैं, वे इस नदी को आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन पापियों के लिए यह यात्रा बेहद कष्टदायक होती है। यमलोक पहुंचने के बाद आत्मा को यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। वहां चित्रगुप्त हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। कोई भी कर्म छुपा नहीं रहता, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अब शुरू होता है न्याय। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, सत्य, दया, सेवा और भक्ति, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर उसने पाप किए हैं, झूठ, धोखा, हिंसा, तो उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। हर नर्क एक विशेष पाप के लिए होता है। जैसे जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें रोरव नर्क में भेजा जाता है। जो हिंसा करते हैं, उन्हें कुंभी पाक नर्क में उबलते तेल में डाला जाता है। और जो झूठ बोलते हैं, उन्हें कांटों से भरे रास्तों पर चलाया जाता है। ये सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन इसका उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाना है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन में किए गए हर कर्म का फल मिलता है। यह ग्रंथ केवल मृत्यु के बाद की कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की शिक्षा देता है। भगवान विष्णु अंत में गरुड़ देव से कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। यही उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने कर्मों के प्रति सचेत हैं? क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे हमें मृत्यु के बाद भय ना हो? गरुड़ पुराण का यह संदेश है, जैसा कर्म वैसा फल, और यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। अब आप बताइए कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आप जैसा जीवन जी रहे हैं, आपको वैसा ही प्रतिफल मिलने वाला है। राधे राधे।